हाँ भाई, क्लास 9th वालों, नई एनसीईआरटी देखी क्या? क्या हुआ, डर लग रहा है कि भैया हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे टाइम पर ही सिलेबस चेंज, 11th के कुछ बेसिक टॉपिक्स ऐड ऑन कर दिए, अब तो क्लास 9th बहुत टफ हो गई है। सो मेरे छोटे भाई बहन, डरने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज तुम्हारा अपना पुनीत भैया हमेशा तुम्हारे साथ है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे साइंस एंड मैथ के सिलेबस को, देन तुम्हें न्यू एनसीईआरटी डाउनलोड कहाँ से करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लस रोड मैप बता रहा हूँ। सो ये रही तुम्हारी मैथ की एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 1 तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स, एंड चैप्टर 3 नंबर सिस्टम, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था वो अब तुम्हारा चैप्टर 3 है। देन चैप्टर 4 है तुम्हारा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, जो आते हैं ब्रैकेट्स को किस तरह से खोलते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, मतलब सर्कल चैप्टर होगा बेसिकली। एंड चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस, पैरीमीटर्स एंड एरिया, पैरीमीटर एंड एरिया नाम से पहले चैप्टर हुआ करता था। देन चैप्टर 7 द मैथ्स ऑफ मे बी, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। एंड चैप्टर 8 दैट इज एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, दैट इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th का चैप्टर हुआ करता था वो तुम्हें अब क्लास 9th में है एज ए चैप्टर 8। एंड ये चैप्टर्स गिवन थे तुम्हारे मैथ की न्यू एनसीईआरटी में, जो कि तुम्हारी पार्ट 1 है अभी। जैसे ही पार्ट 2 अपडेट होगी मैं आप सभी को बता दूंगा। सो अब हम बात करते हैं साइंस की। सो ये रही तुम्हारी क्लास 9th साइंस की न्यू एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 1 एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, बेसिकली जनरल साइंस के बारे में बताया है कि तुम क्लास 9th में क्या क्या पढ़ोगे। देन चैप्टर 2 है सेल, बेसिकली बायोलॉजी का चैप्टर है। देन चैप्टर 3 टिश्यू इन एक्शन, ये भी बायोलॉजी का है। देन चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। देन चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, ये बेसिकली केमिस्ट्री का चैप्टर है। देन चैप्टर 6 हाउ फोर्स इफेक्ट मोशन, मोशन फिजिक्स का चैप्टर है। देन चैप्टर 7 तुम्हारा है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन्स यहाँ पे ऐड हुआ है। चैप्टर 8 तुम्हारा है जर्नी इनसाइड द एटम्स, बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था वही चैप्टर है। देन चैप्टर 9 है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। देन तुम्हारा चैप्टर 10 है साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। देन अगेन बायोलॉजी का चैप्टर आ गया, चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज, बेसिकली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। आप क्लास 9th में पहले नहीं पढ़ते थे, ये नया एड ऑन हुआ है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में क्लास 9th में ये चैप्टर है। चैप्टर 12 patterns in life, diversity and classification, and chapter 13 earth as a system, energy, matter and life, basically social science टाइप का चैप्टर है। हमने न्यू एनसीईआरटी देख ली, उनके चैप्टर्स देख लिए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं वो देख लिए। नो डाउट एनसीईआरटी का लेवल भी इंक्रीज हुआ है, न्यूमेरिकल्स जो गिवन थे वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, टफ लेवल के भी हैं। सो अब तुम्हारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सो जितने भी यूट्यूब पर पुराने वीडियोस होंगे वो अब तुम्हें नहीं देखने हैं, जितने भी भैया दीदी के वन शॉट्स होंगे वो तुम्हें अब फॉलो नहीं करने हैं। अब तुम्हें चाहिए बिल्कुल नया कंटेंट, ठीक है। अब जो नया लेक्चर्स जो प्रोड्यूस होंगे किसी भी चैनल पे, प्रशांत भैया, शोभित भैया, फिजिक्स वाला ऋतिक सर, जिस भी चैनल्स पर तुम्हें नया कंटेंट देखने को मिलेगा, तुम्हें अब वो नया कंटेंट ही फॉलो करना है, स्पेशली क्लास 9th के लिए। एंड मोस्ट प्रॉबेबली अगली साल 10th में भी तुम्हारी एनसीईआरटी अपडेट होने वाली है। एंड अब तुम्हें कोई और रेफरेंस बुक भी नहीं लेनी है पुरानी वाली की भैया दीदी की ले ली, बिकॉज उसमें आउटडेटेड सिलेबस होगा और उसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ई बुक डिज़ाइन कर रहा हूँ लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस पर, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम्स में। सो बेसिकली ई बुक में क्या रहेगा, डिटेल नोट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, एंड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, जो टफ क्वेश्चंस है उसकी ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, जिससे कि तुम्हें कोई टफ ना लगे, चीज़ें ईजिली समझ आ जाए। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, एग्जाम्स में एंड फाइनल क्लास 9th के एग्जाम्स में डायरेक्टली उठ के आ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लो अपने भाई के चैनल को ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के लिए। एंड अगर तुम्हें क्लास 9th एनसीईआरटी एसएसटी की एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन सिलेबस या स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग चाहिए तो तुम कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नई स्ट्रैटेजी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना।